हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपनी लिंक्ड लिस्ट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी भी नोड को किस तरह से हम डिलीट करते हैं। ठीक है, तो अगेन देखिए यार, यहाँ पर सिचुएशन क्या बनेगी कि अगर हम पहले नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो किस तरह से डिलीट करेंगे, या हम लास्ट वाले नोड को डिलीट करना चाहें तो किस तरह से डिलीट करेंगे, या हम किसी भी एक स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना चाहें तो किस तरह से डिलीट करेंगे। तो जिस तरह से इंसर्शन में 3 सिचुएशन था, उसी तरह से यहाँ पर डिलीट के लिए भी है। ठीक है, तो आज हम देखिए सीखने वाले हैं किस तरह से अगर मुझे पहले वाले नोड को डिलीट करना है तो हम डिलीट करेंगे। अच्छा, अब पहले वाले नोड को देखिए, अगर मुझे डिलीट करना है तो देखिए जो हमारी लिंक्ड लिस्ट का हेड होता है वो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होता है ना। तो अगर हम हेड में पहले वाले नोड का एड्रेस ना रख के किसी तरह से अगर हम दूसरे वाले नोड का एड्रेस रख दें, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा हेड है वो पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर मैं हेड में दूसरे वाले नोड को एड्रेस रख दूँ तो हमारा जो हेड होगा वो इस दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो ये वाला यहाँ से ये हट जाएगा, है ना, और इस वाले नोड को मैं डिलीट कर दूंगा। किस तरह से मैं इस वाले नोड को डिलीट करूंगा? फ्री फंक्शन का यूज़ करके मैं इस वाले नोड को डिलीट करूंगा। अब फ्री फंक्शन का काम क्या होता है मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फ्री फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी मेमोरी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए या उसके मेमोरी को रिलीज़ करने के लिए, जिसको हमने डीएमए यानी कि मैलाक का यूज करके बनाया है। तो फ्री फंक्शन का काम क्या होता है कि किसी भी मैलाक के द्वारा बने हुए वेरिएबल की रिसोर्स जो है, जो मेमोरी है, उसको रिलीज़ करना। तो इस तरह से हमारा ये नोड डिलीट हो जाएगा। तो पहले नोड को डिलीट करना सबसे सिंपल है। हमें करना क्या है कि जो हेड पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, हमें हेड में दूसरे वाले नोड का एड्रेस रख देना है। अच्छा, दूसरे वाले नोड का हमें एड्रेस मिलेगा कैसे? देखिए, अगर हमारे पास हेड में पहले वाले नोड का एड्रेस है तो अगर मैं हेड का नेक्स्ट की बात करूं तो हेड का नेक्स्ट क्या होगा? हेड के नेक्स्ट में क्या है? इस टाइम पर 2000 है हेड का नेक्स्ट। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ जो भी हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि हेड में दूसरे वाले नोड का एड्रेस रखना है। तो क्योंकि मुझे हेड में दूसरे वाले नोड का एड्रेस रखना है और दूसरे वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर है? पहले वाले नोड के नेक्स्ट में। और पहले वाले नोड के नेक्स्ट को हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे? हेड एरो नेक्स्ट लिख करके, है ना। तो अगर मैंने लिखा हेड एरो नेक्स्ट तो मतलब हमें ये 2000 मिल जाएगा, और 2000 क्या है? दूसरे वाले नोड का एड्रेस है। तो मुझे क्या करना है कि हेड में हेड एरो नेक्स्ट को रख देना है। बस इतना ही सिंपल काम मुझे करना है। लेकिन क्योंकि हम सी में कोडिंग कर रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस वाले यानी पहले वाले ब्लॉक की मेमोरी को रिलीज़ करें। तो हम लोग फ्री फंक्शन का यूज़ किस तरह से करते हैं? हम लोग लिखेंगे फ्री फंक्शन, और इस फंक्शन में हम वो एड्रेस पास करते हैं, जिसका हमें रिसोर्स रिलीज़ करना होता है। तो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस कहाँ है? हेड में है। तो क्या मुझे यहाँ पर हेड लिखना पड़ेगा? नहीं। देखिए, आपने अगर ये पहली लाइन लिख दी है तो हेड में तो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस चला गया ना, दूसरे वाले नोड का एड्रेस चला गया। तो पहले मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है। देखिए, पहले मुझे ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है। तो क्या हमारा काम हो गया? नहीं। देखिए, हमारा काम अभी भी नहीं हुआ, ये गलत है। क्यों गलत है? मान लीजिए अगर आपने पहले लाइन ये एग्जीक्यूट कर दी तो आपने इस वाले ब्लॉक को डिलीट कर दिया, और अगर आपने इस वाले नोड को डिलीट कर दिया तो आपको दूसरे वाले नोड का एड्रेस कैसे मिलेगा, है ना। इसीलिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट से टेम्प नाम से, और मैं पहले उसमें हेड को स्टोर कर लूँगा। मैंने हेड को स्टोर कर लिया, है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं ये दूसरी वाली लाइन एग्जीक्यूट करूँगा। हमने हेड में हेड का नेक्स्ट रख दिया तो हेड हमारा क्या करेगा? दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। अब क्योंकि पहले वाले नोड का एड्रेस हमने सेफली टेम्प में रखा है तो मैं लिखूँगा फ्री ऑफ टेम्प।
तो ये 3 लाइन मुझे कोडिंग में करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। हमने पहले वाले नोड का एड्रेस स्टोर क्यों किया? क्योंकि मुझे पहले वाले नोड को डिलीट करना है, उसकी मेमोरी को रिलीज़ करना है, इसलिए मुझे फ्री फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। और फिर हमने क्या किया, हेड को मैं मूव कर सकता हूँ। हमने हेड में हेड को नेक्स्ट कर दिया, तो हेड हमारा क्या है इस टाइम पर, हेड हमारा दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगा, दूसरे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। और फ्री ऑफ टेम्प चलेगा तो ये वाली मेमोरी हो जाएगी रिलीज, और इस तरह से हम पहले वाले नोड को डिलीट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और चलिए कोडिंग में करते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए, तो अभी तक हमने जो भी कोडिंग किया था, सॉरी, तो सबसे पहले चलिए मैं ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ अपने मीनू फंक्शन में, है ना, क्योंकि मुझे और ऑप्शन ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ 6 ऑप्शन, और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिलीट फर्स्ट नोड, ओके। और एक मैं यहाँ पर प्रिंटफ लगा लेता हूँ, और इसकी मैं चॉइस दूंगा 7, डिलीट फर्स्ट। इस बार मैं लिखूँगा डिलीट लास्ट नोड, ठीक है। एक बार और इस पर ऐड करूँगा डिलीट स्पेसिफिक नोड। तो अभी डिलीट फर्स्ट नोड की हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं अपने मेन फंक्शन में जाता हूँ, और मैं क्या बनाऊँगा, एक बनाना पड़ेगा मुझे केस 6, राइट, डिलीट फर्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा केस 6, ओके। और मैं लगाऊँगा क्या, ब्रेक, और इसके ऊपर मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा जो फंक्शन क्या करेगा, पहले वाले नोड को डिलीट करेगा। तो लेट से मैं फंक्शन का नाम रखूँगा डिलीट फर्स्ट, ओके। तो ये फंक्शन क्या करेगा, पहले वाले नोड को डिलीट करेगा। और इसके नीचे मैं गेट सी एच लगाऊंगा। गेट सी एच क्यों लगाऊंगा, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं यहीं पर डिलीट फर्स्ट को, अच्छा ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, बताइए। मैं इस फंक्शन से देखिए कुछ रिटर्न करना नहीं चाहता, ठीक है। हाँ, तो मुझे इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करना है। हालांकि मैं रिटर्न कर सकता हूँ उस नोड का एड्रेस जिसको मैं डिलीट करना हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो मैं लिखूँगा वायर्ड डिलीट फर्स्ट, ओके। और मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले अच्छा एक बात और मुझे चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारा लिस्ट इम्पटी है तो फिर मुझे डिलीट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर लिस्ट ही इम्पटी है तो उसमें हम डिलीट क्या परफॉर्म करें। तो मैं चेक करूँगा सबसे पहले, कैसे चेक करूँगा कि हमारी लिस्ट इम्पटी है। अगर हेड में नल है तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूँगा, प्रिंटफ लिस्ट इज इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल, ओके। लिस्ट इज इम्पटी, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, ओके। अदरवाइज हम लोग इल्स में आ जाएंगे, और इल्स में अगर हम आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित है, ये श्योर है कि हमारी लिस्ट में नोड हैं। अच्छा, अब एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, कि अगर ये वाला हमारा कोड तभी काम करेगा जब हमारी लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड हों, यानी कि कम से कम 2 नोड हों। आप वो सिचुएशन इमेजिन करिए कि जब हमारी लिस्ट में एक ही नोड है। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट है, इतना चीज़ें हैं। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, आप ये समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसमें नल रखा हुआ है, इसमें क्या है, नल है। मतलब मैं वो सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारी लिंक्ड लिस्ट में एक ही नोड है, और अगर उसी को हमको डिलीट करना है, वही पहला नोड होगा ना उस केस में, और उसी को अगर मुझे डिलीट करना है तो ये बताइए, तब तो मुझे हेड में नल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही नोड है और उसी नोड को हमने डिलीट कर दिया तो हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी हो जाए, है कि नहीं। तो देखिए, क्योंकि ये चॉइस बेस्ड हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ऐसा चांस हो सकता है कि जैसे ही मैं एक नोड इंटर करूं,
यूज़र की नेक्स्ट चॉइस क्या हो जाए कि वो पहले वाले नोड को डिलीट करना चाहता है ना। तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है या एक से ज़्यादा नोड हैं। तो ये कैसे हम चेक करेंगे कि हमारी लिंक्ड लिस्ट में एक ही नोड है? बहुत सिंपल है, मैं हेड का नेक्स्ट को एक्सेस करूँगा और अगर हेड का नेक्स्ट नल है तो मतलब एक ही नोड है हमारी लिस्ट में, और अगर एक ही नोड है हमारी लिस्ट में तो उस केस में हम इसे डिलीट करेंगे और हेड में नल कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ, मैं लिखूँगा इफ़ जो हमारे पास हेड है उसका नेक्स्ट अगर नल है, अगर उसका हेड नल है तो सबसे पहले मुझे उस नोड को डिलीट करना है, तो मैं हेड को ही डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इस बार बताइए क्या मुझे हेड को टेम्प में रखने की ज़रूरत है? नहीं है ना, क्योंकि मुझे हेड को आगे मूव नहीं करना था। हमने हेड को डिलीट कर दिया, हेड को डिलीट किया तो हेड में किसका एड्रेस था? ओह सॉरी, हेड में किसका एड्रेस था? हेड में इस वाले नोड का एड्रेस था, तो ये नोड डिलीट हो जाएगा। अब मुझे दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम मुझे ये करना है कि हेड में मुझे नल रख देना है ना, है कि नहीं? बहुत सिंपल है, अगर आपको देखिए समझ में आ रहा है। तो हमने हेड को डिलीट कर दिया और हेड में नल कर दिया, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी अगर एक ही नोड था तो। इल्स अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास कई सारे नोड हों। अगर कई सारे नोड हैं यानी एक से ज़्यादा नोड हैं, 2 नोड कम से कम है, तो हमें ये 3 स्टेप करना है। ये स्टेप क्यों करना है हमने आपको बताया। तो सबसे पहले मुझे टेम्प में हेड को स्टोर करना पड़ेगा, और अगर मुझे टेम्प में हेड को स्टोर करना है तो सबसे पहले मुझे टेम्प डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि एक पॉइंटर होना चाहिए, है ना। फिर मुझे क्या करना है? फिर मुझे हेड में हेड का नेक्स्ट रखना है और उसके बाद फ्री कर देना है मुझे टेम्प को। अच्छा, फ्री करना क्या ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। क्योंकि सी में जब भी हम कोडिंग करते हैं, सी या सी प्लस प्लस में, तो वहाँ पर कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं होती कि जो किसी गार्बेज ब्लॉक को जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो उसकी मेमोरी रिलीज़ हो जाए। जावा में ऐसा होता है, गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट, गार्बेज कलेक्शन का, है ना, वहाँ पर ऑटोमेटिक मेमोरी रिलीज़ कर दी जाती है। लेकिन सी या सी प्लस में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से देखिए हमने पहले नोड को डिलीट कर लिया है। ठीक, तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और तो मैं यहाँ पर लिखूँगा gcc main.c, हम कंपाइल कर देंगे। अच्छा, आप इस वाले जो हमने डिलीट फर्स्ट फंक्शन बनाया है अभी इस फंक्शन को आप लोग डिक्लेयर ऊपर कर लेना ज़रूर। मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं एडवांस आईडी यूज़ कर रहा हूँ तो हो सकता है एरर ना है, लेकिन अगर आपको एरर आती है तो आप इस फंक्शन का डिक्लेरेशन कर लेंगे। और फिर मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन। तो अभी डिलीट फंक्शन में आते हैं। जो ये डिलीट फंक्शन है, पहले हमने कोडिंग की है कि अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो अभी मैं चॉइस 4 इंटर कर रहा हूँ। देखिए हमारी लिस्ट इम्पटी है क्योंकि अभी हमने कोई नोड इंटर नहीं किया है। और उस केस में अगर हम पहले वाले नोड को डिलीट करना चाहें, यानी कि मैं चॉइस 6 इंटर करूँ, तो मुझे मैसेज क्या मिलेगा? ये वाला मैसेज कि लिस्ट इम्पटी है, डिलीशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब मैं एक नोड इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के लिए मैंने चॉइस 1 इंटर किया और मैं वैल्यू इंटर करता हूँ लेट से 12। तो नोड हमारा इंटर हो गया। अब मैं 4 प्रेस करता हूँ, देखिए तो यहाँ पर 12 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी हमने कोडिंग क्या की थी कि अगर हमारे नोड में लिस्ट में एक ही नोड है तो क्या इस टाइम पर हमारी लिस्ट में एक ही नोड है? बिल्कुल। और अगर मुझे इसे डिलीट करना हुआ तो मैं चॉइस इंटर करता हूँ, देखिए 6। तो क्या होगा? देखिए जैसे हमने चॉइस इंटर किया 6, अब क्योंकि हमने यहाँ पर मैसेज तो कुछ दिया ही नहीं है कि नोड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो ये देखिए हमारा नोड डिलीट हो चुका है। अब मैं फिर करता हूँ, अगर मैं फिर से 4 इंटर करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए लिस्ट इम्पटी है, और देखिए मिल रहा है लिस्ट इज़ इम्पटी, है ना। और अगर मैं फिर से 6 इंटर करता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए लिस्ट इज़ इम्पटी, डिलीशन नॉट पॉसिबल, है ना। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास एक से ज़्यादा नोड हैं। मैं
जल्दी जल्दी से एक दो नोड इंटर कर लेता हूँ। तो हमने 1 और 2 दो नोड इंटर कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 2 नोड हैं। या मान लीजिए मैं एक नोड और इंटर कर लेता हूँ, हमारे पास 3 नोड हैं। देखिए अब मुझे अगर पहले नोड को डिलीट करना है तो मैं चॉइस इंटर करूँगा 6 और हमारा नोड डिलीट हो जाएगा। अभी मैं मैसेज यहाँ पर दे दूँगा और नोड हमारा डिलीट हो गया 1, जो कि 1 था। अब अगर मैं 4 करूँ, देखिए तो मुझे 2 3 मिलना चाहिए। फिर से अगर मैं 6 चॉइस इंटर करूँ तो देखिए 2 डिलीट हो गया होगा, देखिए सिर्फ 3 बचा है। फिर से अगर मैं 6 इंटर करूँ तो हमारा 3 भी डिलीट हो गया और देखिए कह रहा है लिस्ट इम्पटी है। और फिर से अगर मैं 6 इंटर करूँ तो कह रहा है लिस्ट इम्पटी, डिलीशन इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर मैं 5 इंटर करूँगा, हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ। अगर ये मैसेज चल रहा है इसका मतलब क्या, पहले तो मैं लिखता हूँ कि नोड डिलीट हो गया है, नोड सक्सेसफुली डिलीटेड। और मैं यहाँ पर एक और मैसेज देता हूँ कि लिस्ट इज इम्पटी नाउ, है ना, क्योंकि अगर एक ही नोड था वो भी हमने डिलीट कर दिया तो हमारी लिस्ट इम्पटी हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज मिल जाएगा। और मैं यहाँ पर क्या मैसेज देता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल एक मैसेज दे देता हूँ कि नोड सक्सेसफुली डिलीटेड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको मैसेज भी मिल जाया करेगा। और जल्दी से मैं आपको एक बार और रन करके ये प्रोग्राम दिखा दे रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा gcc main.c, ठीक है। अगर मैं 6 चॉइस इंटर करता हूँ, देखिए मैसेज मिल रहा है। अगर मैं एक नोड इंटर कर लेता हूँ, ये देखिए, और फिर अगर मैं 6 चॉइस देखिए कह रहा है नोड सबसे, लेकिन लिस्ट हमारी क्या हो गई, इम्पटी हो गई। और अगर मैं 4 करके देखूँ तो भी हमें मिलेगा लिस्ट इम्पटी हो गई है। और मान लीजिए मैं एक नोड इंटर करता हूँ, 2 कर लिया, एक और कर लेता हूँ, फिर कर देखिए 3 है। अब मान लीजिए मैं अगर 6 इंटर करता हूँ तो देखिए नोड सक्सेसफुली डिलीटेड और मुझे 2 और 3 मिलेगा। ये देखिए, आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। और आगे आप इसी तरह से वीडियोस मेरे देखते रहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, आप अपने से कोडिंग करिए। आपको देख देख के कोडिंग नहीं करना है, जो मैं कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, फिर अपने से कोड लिखना है। और इस फंक्शन को मैं डिक्लेयर भी कर दे रहा हूँ। समझ बात आ रही, आपको अपने से कोडिंग करनी है कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। एक बार आप वीडियो देखिए, जिस फंक्शन को हमने समझाया उसको आपने समझ लिया, फिर आप उसको अपने से कोडिंग करिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। सो मिलते हैं आपको अपने अगली वीडियोस में। एंड थैंक यू, बाय बाय।